क्लास 9th स्टूडेंट। क्लास 9th का हम नेक्स्ट पार्ट अब लेके आए हैं टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिक्स का यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का ये पार्ट है टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की दो विशेषताएं के बारे में हम पढ़ेंगे। वी हैव रीड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज। हमने दो अलग अलग प्रकारों को पढ़ा है, दो स्टोरीज को पढ़ा है। द स्टोरी फ्रॉम चिली, एक चिली की स्टोरी को पढ़ा जिसमें एलेंडे ने आई रिप्लेस किया किसको, नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स गवर्नमेंट को, मिलिट्री गवर्नमेंट को। और दूसरा किसका, पोलैंड में पढ़ा जिसमें ट्रांजिशंस फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के पोलैंड के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम इन दोनों के बारे में अगर कंपेयर करें, लेट अस कंपेयर द टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर इनके कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो देयर वर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन। तो हम बहुत सारे डिफरेंस पाते हैं किसमें, पिनोशेट के रूल्स चिली में और द कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड में। बहुत सारे। चिली वाज रूल बाई, चिली किसके द्वारा रूल किया जाता था, मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी सैनिक तानाशाही के द्वारा, जबकि पोलैंड वाज रूल बाई, जबकि पोलैंड में पॉलिटिकल पार्टी का रूल था। देखिए बेटा, दोनों है लेकिन कैसे कैसे डिफरेंस हो रहा है, कैसे अलग अलग। द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड क्लेम दैट इज वर रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द वर्किंग क्लासेस। पोलैंड में क्या था कि पोलैंड में हमने एक गैर लोकतांत्रिक सरकार से एक लोकतांत्रिक सरकार तक देखा। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड क्लेम, जो गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड थी, पोलैंड पे एक राजनीतिक पार्टी का शासन था। पोलैंड की सरकार ने दावा किया कि वो श्रमिक वर्गों पर शासन कर रही थी। यानी कहने का मतलब ये है कि द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड क्लेम, पोलैंड की गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमारी सरकार किसके दम पे है, वर्किंग क्लासेस यानी जो कार्य करने वाले वर्कर्स हैं उनके द्वारा हमारी सरकार है। जबकि पिनोशेट में नो सच क्लेम, जबकि पिनोशेट के लिए ऐसा कोई नहीं था ओपनली। ठीक है, या पिनोसे भी इसको कह सकते हैं बेटा, पिनोसे ही कहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिनोसे ने ऐसा कोई दावा नहीं किया। और बड़े किसका इन्होंने किया, यानी सच क्लेम्स एंड ओपनली फेवर्ड बिग कैपिटलिस्ट यानी बड़े वर्गों का। पिनासे ने कहा कि मुझे बड़े वर्गों का समर्थन प्राप्त है, जबकि पोलैंड सरकार ने कहा कि मुझे निम्न वर्ग का समर्थन प्राप्त है। इट बोथ हैड सम कॉमन फीचर्स, और कुछ इसमें कॉमन फीचर्स भी थे। ओके, कुछ कॉमन विशेषताएं भी थी। जैसे क्या था बेटा कि कुछ कॉमन, इनमें कॉमन क्या क्या था बेटा कि द पीपल कुड नॉट चूज और चेंज देयर रूल्स। पीपल न चूज कर सकती थी, न अपने रूलर्स को चेंज कर सकती थी। देयर वाज नो रियल फ्रीडम, उनके पास कोई रियल फ्रीडम नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, अपने ओपिनियंस के लिए। ठीक है, तो फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल एक्शंस, और संघ बनाने या विरोध प्रदर्शन करने या राजनीतिक कार्रवाई करने की कोई स्वतंत्रता इनको नहीं थी। ओके, द थ्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आइडेंटिफाई अबव, थ्री गवर्नमेंट आइडेंटिफाई हुए। एक हुआ एलेंडेस चिलीज के वालंडा, वालसा पोलैंड के वालसा, एंड वेस्लेट्स चिली के वेस्लेट्स। हमने तीन के बारे में देखा, और डिफरेंट इन देयर अप्रोच टूवर्ड सोशल एंड इकोनॉमिक, इनके सोशल एंड इकोनॉमिक अप्रोच को भी देखा हमने। ओके, एलेंडा प्रिफर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ऑल। एलेंडा क्या थी, एलेंडा ने सभी बड़े उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण को प्राथमिकता दी। ठीक है, और वालसा क्या चाहता था कि वांटेड द मार्केट टू बी फ्री ऑफ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। वालसा क्या चाहती थी कि बाजार सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हो, यानी बाजार का हस्तक्षेप हो न हो। देखिए, दोनों में अलग अलग बेटा है, लेकिन दोनों में कैसे, फ्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरव्यू बैचलिस्ट स्टैंड्स समवेयर इन द मिडिल ऑन दिस इशू। तो फिर भी इन तीनों सरकारों में क्या थी, वालसा चाहती थी कि बाजार सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हो, और जबकि बचलेट कहीं भी इस मुद्दे पर मध्य के लिए खड़ी थी। फिर भी इन तीनों सरकारों ने कुछ बुनियादी सुविधाएं साझा की, यानी फिर भी इन तीनों सरकारों में थ्री गवर्नमेंट शेयर सम बेसिक फीचर्स, कुछ इनमें बेसिक फीचर्स आए। पावर वार एक्सरसाइज बाई गवर्नमेंट्स इलेक्टेड बाय द पीपल एंड नॉट बाय द आर्मी, जनता द्वारा चुनी गई सरकारों और सेना, और अयोग्य नेता या किसी बाहरी सत्ता द्वारा नहीं, यानी अनइलेक्टेड लीडर्स और एनी एक्सटर्नल पावर्स। ओके, द पीपल इंजॉयड सम बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम्स, लोगों ने कुछ बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता का भी आनंद लिया। इसमें देखिए क्या क्या है तीनों में,
फ्रॉम दिस टू स्टोरीज लेट अस ड्रॉ, हमने टू स्टोरी देखा इसमें कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउ पीपल टू चूज देयर रूल्स। डेमोक्रेसी ने यानी लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जो लोगों को अपने शासक चुनने की अनुमति देता है। हमने लोकतंत्र के बारे में मेन इंपॉर्टेंट लाइन देखा कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउ पीपल टू चूज देयर रूलर्स। ओके, ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री, केवल लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को देश पर शासन करना चाहिए, ये हमने देखा। एंड पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यू, और हमने ये भी देखा कि लोगों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, संगठित करने की स्वतंत्रता और विरोध करने की भी आज़ादी होनी चाहिए। ओके, तो ये हम इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में देखे बेटा। ये देखिए इसमें अलग अलग तरीके से है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, वाइड स्प्रेड करप्शन, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट अलाउ, इसमें क्या क्या अलाउ नहीं है, यानी क्या क्या अगर आपके पास नहीं रहेगा कि इसमें सारी चीज़ें कैसे कैसे, हम इसका कहने का मतलब है कि इसमें देखते हैं कि एक लड़की है अनीता, उन सभी 5 सरकारी विशेषताओं को, सरकारों की विशेषताओं को सूची बनाई है जिनकी हमने अभी तक इसमें देखा है। तो इसमें हम ये चीज़ देख सकते हैं कि सैन्य तानाशाही, व्यापक भ्रष्टाचार, राष्ट्रपति कभी राजनीतिक कैदी, यानी उसने अभी तक क्या क्या इसमें देखा ये चीज़ें। ठीक है, तो चिली का ये देखिए 3 आए, फिर पोलैंड आए, फिर पोलैंड, ये 3 के सत्ता का दिखाया गया। द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी, चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी अब देखेंगे बेटा, यानी डेमोक्रेसी के बदलते रूप, बदलते मानचित्र, ये हम देखेंगे। ठीक है, 20th सेंचुरी वाज फुल ऑफ द काइंड ऑफ स्टोरीज वी हैव रीड एबव स्टोरी ऑफ ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, यानी 20वीं शताब्दी हमारे द्वारा पढ़ी गई कहानियों से भरी है। हमने जो ऊपर पढ़ा उसमें हमने देखा कि 20वीं शताब्दी में इसमें मिलिट्री कॉप्स आए, स्ट्रगल ऑफ द पीपल आए। ठीक है, वाज देयर अ पैटर्न ऑफ देयर हिस्ट्री, ये स्टोरी हमने देखा। फिर इसके बाद हमने देखा नोटेड अर्लियर एंड आइडेंटिफाइड डेमोक्रेसीज देखा वर्ल्ड के। दिस इज व्हाट ऑन 3 मैप्स शो हियर टू, ये 3 मैप्स दिखाई देगा, ये मैप को हम आपको दिखाएंगे मैप इसमें क्या शो करता है। टेक अ लुक ऑफ दिस 3 मैप्स, नीचे दिखाई देता है 3 प्रकार का मैप। अ डेमोक्रेसी हैव इवॉल्व्ड इन द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की डेमोक्रेसी को देखेंगे। द फर्स्ट मैप देखिए, ये फर्स्ट मैप 2 कलर्स में है ना बेटा, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देखिए अलग अलग मैपों में है ये, तो इसको हम देखेंगे। फर्स्ट मैप क्या कहता है, दिस फॉर द 3 मैप्स ऑन टेक अ, this is what the 3 maps on here do. Take a look at these 3 maps below, and there was a pattern in the way democracy. The first map depicts the countries. फर्स्ट मैप क्या बताता है कि दैट वाज डेमोक्रेटिक्स इन 1950 तक, डेमोक्रेटिक की क्या बताता है कि पहले नक्शे में दिखाया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ सालों बाद 1950 में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, समाप्ति तक क्या थी बेटा, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, हमने ये देखा। दिस मैप आल्सो शोज कंट्रीज फ्रॉम दिस सेट दैट हैड ऑलरेडी बिकम डेमोक्रेटिक बाय 1900। हमने ये भी देखा इस मानचित्र में कि जो पहले ही 1900 तक लोकतांत्रिक हो चुके थे, यानी 1900 सन तक लोकतांत्रिक हो चुके थे। दूसरा नक्शे में हम क्या देखेंगे, दूसरे मैप में द सेकेंड मैप प्रेजेंट्स अ पिक्चर, दूसरा मैप क्या बताता है, इस पिक्चर को प्रेजेंट की रीजन्स इन 1975 की दूसरा लोकतांत्रिक शासन की तस्वीर प्रस्तुत करता है 1975 में। आफ्टर मोस्ट ऑफ कॉलोनीज हैड गेन्ड इंडिपेंडेंस, ये भी बताता है कि 1975 के बाद कुछ कॉलोनियाँ कैसे इंडिपेंडेंस हुई, कैसे स्वतंत्र हुई। ओके, फाइनली वी टेक अनदर लीप एंड लुक एट डेमोक्रेसी इन द ईयर 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी। और क्या देखा कि अंत में 2000 में 21वीं सदी की शुरुआत में लोकतंत्र को हम देखते हैं, यानी उस समय से आज भी देखते हैं। अब तीसरा मैप देखिए, आई लुक एट दिस मैप्स, लेट अस आस्क ओवर सेल्फ सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे है मोनार्ची मार्च थ्रू द 12th सेंचुरी, जैसा कि हम देखते हैं। तो 20वीं सदी के माध्यम से लोकतंत्र कैसा हुआ होगा। इज देयर अ क्लियर पैटर्न ऑफ एक्सपेंशन, क्या विस्तार का एक स्पष्ट पैटर्न है। व्हेन डिड द एक्सपेंशन टेक प्लेस, विस्तार कब हुआ और किन
क्षेत्रों में हुआ, विच रीजन, ठीक है। ये हम देखते हैं बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखिए ये कलर बताया गया है रेड इसके लिए और येलो, तो ये हम चीज़ें सब देखते हैं। जैसे येलो कलर है इंडिया के बारे में आप जानते थे, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 1950 में डेमोक्रेटिक आ गई, बट नॉट इन 1900 में नहीं थी, लेकिन 1950 में आ गई। यानी हमारा भारत तो स्वतंत्र 1950 में भी लोकतंत्र आया था। ओके बेटा, तो ये चीज़ें अपनी बुक में आप देख लीजिएगा। देखिए फिर उसके बाद क्या बताया गया कि कुछ मेन चीज़ें, जैसे डेमो के विस्तार, लोकतंत्र का विस्तार। डेमोक्रेसी हैज एक्सपेंडेड थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। डेमोक्रेसी का 20th सेंचुरी में विस्तार हो गया था। इसमें मेन ये है डेमोक्रेसी डिड नॉट स्प्रेड इवनली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लोकतंत्र दुनिया के सभी हिस्सों में समान रूप से नहीं फैला था। ये मेन देखेंगे। इट वाज established first in some regions and then spread to other regions, और अदर रीजन्स में यह कैसे फैला ये भी देखते थे। और while a majority of countries are democratic today, there are still large parts of the world that are not democratic। और हमने ये भी देखा कि लोकतांत्रिक आज भी दुनिया के बड़े हिस्सों में है जो लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है। फेजेज इन द एक्सपेंशन, इसको बेटा हाँ, फेजेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमो के विस्तार की कुछ फेजेज देखेंगे, यानी कुछ अलग अलग देखेंगे। द बिगिनिंग में देखे दीज मैप्स डू नॉट टेल अस मच अबाउट व्हाट हैपेंड। इसमें हमने देखा कि कैसे शुरुआत हुआ कि यू हैव रीड द चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमने 1790 में देखा, ठीक है। द पॉपुलर अपराइजिंग, कुछ पॉपुलर अपराइजिंग थे जो डिड नॉट इस्टेब्लिश सिक्योर एंड स्टेबल डेमोक्रेसी इन फ्रांस में कैसे आया लोकतांत्रिक व्यवस्था थ्रू आउट द 19th सेंचुरी के समय। डेमोक्रेसी इन फ्रांस वाज ओवरथ्रो एंड रिस्टोर सेवरल टाइम्स। हमने फ्रांस के सरकार को भी देखा एट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और वहाँ के फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा जो बहुत सारे स्ट्रगल हुए किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ओके। इन ब्रिटेन में भी देखा कि द प्रोग्रेस टूवर्ड्स डेमोक्रेसी स्टार्टेड मच बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा कि क्या हुआ ब्रिटेन में, ओके। बट द प्रोग्रेस वाज वेरी स्लो, प्रोग्रेस बहुत ही स्लो था। थ्रू द 18th सेंचुरी और 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में हमने सीरीज देखी, पॉलिटिकल इवेंट्स देखे, रेड्यूस द पावर ऑफ मोनार्ची देखा, यानी मोनार्ची की पावर को ख़त्म होते देखा, एंड फ्यूडल आर्ट्स को भी पावर को ख़त्म होते देखा। द राइट टू वोट वाज ग्रांटेड टू मोर एंड मोर पीपल। राइट टू वोट मिला लोगों के लिए, वोट देने का अधिकार मिला। अराउंड द सम टाइम एज द फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय, हमने मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से देखा कि क्या क्या मिला, क्या क्या वहाँ से हटा, ठीक है। द ब्रिटिश कॉलोनीज इन द नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर। ब्रिटिश कॉलोनी ने नॉर्थ अमेरिका में 1776 में कॉलोनियों को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद कॉलोनियाँ केम टुगेदर टू फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट, और बाद में यही अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट की कॉलोनियाँ क्या थी, यूनाइटेड स्टेट बन गई। यानी कि ब्रिटेन ने 1776 के बाद से कॉलोनियों को फ्री करना चालू कर दिया, और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की यही कॉलोनियाँ क्या बन गई, मतलब बाद में यही कॉलोनियाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनी। दे अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक, उन्होंने अडॉप्ट किए, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। अ कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया, 1787 में बनाया। बट हियर टू द राइट टू वोट वाज लिमिटेड, बट यहाँ कुछ ही लोगों को राइट टू वोट का अधिकार था, ओके। इन द 19th सेंचुरी स्ट्रगल फॉर मेनी, देखिए यहाँ पे कुछ फ्रेंच एडल्ट को ही वोट देने का राइट्स था, एडल्ट को ही। मेनी यूरोपियन कंट्रीज दैट आर बिकम मोर डेमोक्रेटिक डिड नॉट इनिशियली अलाउ ऑल पीपल। बहुत सारे कंट्रियाँ ऑल पीपल को वोट देने का अधिकार नहीं दी थी, ठीक है। प्रॉपर्टी है टू राइट टू वोट, जिसके पास प्रॉपर्टी थी उसी को वोट देने का अधिकार था। वुमेन को वोट देने का राइट्स नहीं था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी द ब्लैक्स ऑल ओवर द कंट्री कुड नॉट एक्सरसाइज द राइट टू वोट। 1965 के पहले तक ब्लैक्स लोगों को भी राइट वोट देने का अधिकार नहीं था। दोज स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी वांटेड दिस राइट ग्रांटेड, ठीक है। और इसी यूनिवर्सल एडल्ट्स के लिए उन्होंने क्या किया, मैन आर वुमेन, टीचर, पुअर, वाइट आर ब्लैक के लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल
एडल्ट फ्रेंचाइजीज, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज किसको कहते थे, जिसमें मेन और वुमेन हो, चाहे रिच या पुअर हो या वाइट या ब्लैक हो, सभी को वोट देने का अधिकार मिले हो, उसी को कहते थे यूनिवर्सल सफरेज। यानी कि ब्रह्मांड में कहने का मतलब है कि सबको एक संघर्ष के रूप में दिखाया गया है, कैसे वोट मिले सबको। द बॉक्स हेयर, कुछ बॉक्स हैं हम बताएंगे। देखिए, मेन वाज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कब एडल्ट, इसमें बताया गया है कि एडल्ट को कब कब मिला वोट देने का अधिकार। न्यूजीलैंड में 1893, ये पूरा पढ़ना बेटा आप लोग। इंडिया में 1950 में वोट देने का अधिकार मिला हम लोगों को। तो मेन चीज़ें हैं, ठीक है। एंड ऑफ, अब यहाँ से देखते हैं, एज यू कैन सी 1900 में आप देखते थे कि न्यूजीलैंड वाज द ओनली कंट्री, फिर यानी न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा देश था जहाँ पे वोट देने का अधिकार था 1900 के पहले आप सबको। बट इफ़ यू गो बैक टू द मैप, बट आप अगर मैप के पहले मैप में जाते हैं तो क्या देखेंगे कि डेमोक्रेसी बाई द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में डेमोक्रेसी बिगिनिंग शुरुआत हो चुकी थी। दिस कंट्री had by then government elected by the significant number of people, mostly men, and the granted political parties. Okay, end of colonial, end of colonialism, इसमें देखेंगे फॉर एवरी लॉन्ग टाइम मोस्ट कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका आर कॉलोनीज। एशिया और अफ्रीका में बहुत सारे कॉलोनीज थे। यूरोपियंस के, यूरोपीय आए थे ना हमारे भारत में। और पीपल ऑफ द कॉलोनीज कंट्रीज हैड टू वेज स्ट्रगल, बहुत इसमें पीपल स्ट्रगल कर रहे थे अपने इंडिपेंडेंस के लिए। दे डू नॉट ओनली वांटेड टू गेट रीड ऑफ देयर कॉलोनी, वो नहीं चाहते थे कि इस कॉलोनी के अंतर्गत रहें, यानी ब्रिटिश कॉलोनी के, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहें। आवर कंट्री वाज वन ऑफ द फ्यू कॉलोनीज वर पीपल, हमारी कंट्री भी एक इन्हीं कॉलोनियों में से एक थी। नेशनल स्ट्रगल टू द लिबरेट, और यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल हुआ, राष्ट्रीय स्ट्रगल लिबरेट के लिए द कंट्री फ्रॉम द कॉलोनिकल रूल्स। मेनी ऑफ दिस कंट्रीज बिकेम डेमोक्रेसीज इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार 1945। बहुत सारे देशों में 1945 के बाद भी डेमोक्रेसी आया। एंड उसके बाद देखिए, इन केस ऑफ घाना, एक घाना है, घाना में देखिए, घाना इन अ कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका में घाना है। इलस्ट्रेट्स द मोर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ फार्मर कॉलोनी। यहाँ पे बहुत सारे ब्रिटिशों की कॉलोनी थी जिनको नाम क्या दिया गया था, गोल्ड कोस्ट, यानी सोने की तट। इट बिकम इंडिपेंडेंट, और ये कब इंडिपेंडेंट हुआ, 1957 में, 1957 में। इट वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन अफ्रीका टू गेन इंडिपेंडेंस। अफ्रीका का पहला कंट्री था घाना जो इंडिपेंडेंट हुआ था 1957 में। किसके द्वारा, ब्रिटिशों से। इन अफ्रीका टू गेन इंस्पायर्ड अदर, इसी घाना से इंस्पायर्ड होकर अदर कंट्रियाँ भी अफ्रीका की क्या हुई, फ्रीडम पाई, यानी स्वतंत्र हुई। इसी में से एक थे क्वेम नक्रुमा, ठीक है, जो सन ऑफ, किसके सन थे, गोल्ड स्मिथ के। एंड हिमसेल्फ अ टीचर, अपने आप को एक टीचर मानते थे। एक्टिव इंडिया, जो इसी इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता स्ट्रगल में अपने देश को लीडरशिप भी किया था, ठीक है। फिर इसमें देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने नक्रुमा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर घाना के बने। ही वाज अ फ्रेंड ऑफ, वो जवाहरलाल नेहरू के फ्रेंड थे। एंड इंस्पायर ऑफ डेमोक्रेसी, और अफ्रीका में इन्होंने डेमोक्रेसी को इंस्पायर किया। बट अनलाइकली नेहरू ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ लाइफ सून बट, लेकिन नेहरू जी की मृत्यु अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से 1966 में हो गई। ही वाज ओवरथ्रो बाय द मिलिट्री लाइक घाना। और बट घाना में क्या हुआ, जल्दी ही मिलिट्री सीपी भी आ गई, यानी इंडिया जो सहायता करता था अब वो नहीं कर पाया। मोस्ट कंट्रीज दैट बिकेम डेमोक्रेसीज आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस हैड अ मिक्स्ड रिकॉर्ड। बहुत सारे कंट्रियाँ बाद में क्या हुई, स्वतंत्र हुई। चेंज इन द पॉलिटिकल पार्टी, इसमें कुछ नहीं है। चेंज इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड इन दिस पीरियड मेजर चेंजेस, बहुत सारे इसमें देखिए आपके इस पीरियड में मेजर चेंजेस हुए, बहुत सारे चेंज हुए टू प्लेस इंडिया में और इंडिया के पड़ोसियों में, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश में मेजर ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी। 1990 में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। नेपाल में किंग गिफ्ट, नेपाल में राजा ने अपने पावर्स को किस में दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बनाया।
इलेक्टेड लीडर्स के माध्यम से। हाउएवर द चेंजेस वर गॉट परमानेंट किया, यानी नेपाल में भी, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। इन 1919 में 1999 में जनरल मुशर्रफ ने ब्रॉड बैक आर्मी रूल्स। इन 1999 जनरल मुशर्रफ क्या लाए? आर्मी रूल लाए पाकिस्तान में। 2005 में द न्यू किंग, नेपाल में नए राजा को डिसमिस करके गवर्नमेंट इलेक्टेड हुई एंड टू पॉलिटिकल फ्रीडम, और यहाँ पे फ्रीडम ने पार्टियाँ आई और जो स्वतंत्र रूप से हैड वन इन द प्रीवियस डिकेड, और क्या हुआ? चुनाव जीत के सरकार बनाई। उसके बाद देखिए दिस प्लीज तो अबाउट 2005 तक अबाउट 140 कंट्री वाइज होल्डिंग मल्टी पार्टी इलेक्शंस, बहुत सारे पार्टी इलेक्शंस होने लगे। दिस नंबर वाज हायर देन एवर बिफोर, मोर देन 80 previously non-democratic government have significant advances democracy since 1980। यहाँ तक बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के समय में इवन टुडे, आज के समय में देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली। आज के समय में भी देयर आर मेनी, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे लोग फ्री रूप से अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते या बोल नहीं सकते हैं। आज के समय में भी ऐसी स्थिति है बेटा। तो ये आपका चैप्टर का ये पार्ट कंप्लीट हुआ बेटा। नेक्स्ट पार्ट हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट अगला एक्सप्रेस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके।